मीडिया हो और कोई चीज़ वायरल ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक तो ये ठुमुक ठुमुक वाला गाना और दूसरी तरफ से ये प्रूफ रेंज वाला रोना। क्या सच्चाई है इसके बारे में? एक आर्टिकल देखा मैंने न्यूज़पेपर में, एक तो ये प्रूफ रेंज वाली बातें को लेके बड़ी चर्चाएं चल रही है सब तरफ। तो कहीं पे ऐसी चर्चा भी चल रही है कि अभ्यारण्यों का विस्तारीकरण हो रहा है। ये भी चर्चाएं चल रही है कि टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क बन रहे हैं, 500 गांवों को विस्थापित किया जा रहा है। ये भी चर्चाएं चल रही है कि गोले बारूद का परीक्षण होगा, इसलिए बैतूल जिला को उठाया जाएगा। ये भी चर्चाएं चल रही है कि जिले में खनिज की खोज हो चुकी है, इसलिए यहाँ के जनता को, यहाँ के गाँव को उठाया जाएगा, भगाया जाएगा। कोई बोल रहा है जिंक निकल गया है, कोई बोल रहा है यूरेनियम निकल गया है, तो कोई बोल रहा है प्लेटिनियम, कोई तो बोल रहा है कोयला, तो यहाँ तक कोई ग्रेफाइट। हालांकि इनमें भी सच्चाई है भैया। ग्रेफाइट हमारे ज़िले में पहले से व्याप्त है और काफ़ी मात्रा में व्याप्त है। कोयला भी काफ़ी मात्रा में व्याप्त था, अब वो खनन कर करके गायब कर दिए, बात अलग है। अफवाहें क्या चल रही है? अफवाहें ये चल रही भैया कि ग्रामीण इलाकों में जनता बड़ी परेशान है। किस वजह से? उनके दिमाग में एक चीज़ बैठ गई है कि हमें यहाँ से उठाया जाएगा, भगाया जाएगा। अभी गणेश जी की आरती में जा रहे हैं तो वहाँ पे भजन कीर्तन होने के बजाय ये चीज़ें चल रही है। और कहीं मंदिर में जा रहे हैं या कहीं अन्य जगहों पे जा रहे हैं, 2-4 लोग जमा हैं, तो वो अपने पर्सनल मुद्दों को लेके नहीं, बल्कि ये गांव को उठाया जा रहा है, भगाया जा रहा है, इन चीज़ों को लेके बड़े परेशान है। और सब तरफ ये चीज़ें बड़ी स्ट्रेस का माहौल उत्पन्न कर रही है। मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ें आई कहाँ से, लीक कहाँ से हो रही है, और हो रही है तो कभी एक चीज़ ये प्रूफ रेंज वाली बात हो जाए, या फिर वो अभ्यारण्य वाली बात हो जाए, या ये खनिज वाली बात हो जाए। इतनी सब चीज़ों को लेके परेशान क्यों हो रही है पब्लिक? और यहाँ तक कि हम पे भी स्ट्रेस दिया जा रहा है। जिधर जा रहा है बस एक ही चीज़ पूछे, भैया ऐसा हो रहा है, भैया वैसा हो रहा है। भैया भैया को भी कुछ पता नहीं है। भैया तो अभी आज संडे वनडे था तो इतनी सारी जानकारी पता चल रही। मुझे तो अभी तक यही लग रहा था कि ये प्रूफ रेंज वाली बात, लेकिन आज पता चली 10-12 चीज़ें जो मैंने आपके सामने लगी। तो सीधी सी बात मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी तक कोई भी ऐसा लिखित आदेश या लिखित स्पष्टीकरण नहीं हुआ है कि ऐसा कुछ है। हमारे जो जिले की तमाम बड़ी हस्तियां हैं वो भी चुप्पी साधे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी चुप्पियों को लेकर भी बड़ी चर्चाएं चल रही, लोग बाग उसकी वजह से भी स्ट्रेस में हैं। तो उनसे स्पष्ट मैं निवेदन करूंगा कि भैया आप लाइव आए, जैसे भी आए, ऊपर से जानकारी हासिल करें और हमारे ज़िले की जनता को ये जो अफवाहें चल रही हैं इनसे रूबरू करवाएं कि क्या सच है और क्या झूठ है, ताकि ये परेशान ना हो। कई वर्षों से रह रहे हैं, खेती कर रहे हैं, परिवारों से जुड़े हुए हैं, व्यापार कर रहे हैं, अपने आप को स्टैब्लिश कर चुके हैं, और एकदम से कैसे उठा दिया जब भागा जाएंगे। हालांकि जनता भी ऐसी है, परेशान हो रही है। कैसे कोई भी उठा आएगा, उठा देगा और भगा देगा? कुछ ना कुछ तो उसका वैलिड रीज़न होगा, या कोई चीज़ें आपके सामने रखी जाएगी। जिले के ये कुछ गांव का नाम आया है जब से, इन गांवों में तो एकदम असंतोष और भय का माहौल व्याप्त है। जैसे कि चिचोली, टेमरा माल, टेम रैयत, खादरा, रामपुर माल, मलाजपुर, चिकली, धप्पा, सहरा, झारकुंड, खदारू, और भी कई सारे गांव। जब से गांव का नाम लोगों ने देखा है, सुना है, तब से तो ऐसी डरी हुई पब्लिक है। तो स्पष्ट रूप से कोई चीज़ें अभी सामने नहीं आई हैं, ना कोई आदेश आया है लिखित ऐसा। बस सोशल मीडिया पे अफवाहें चल रही है, सोशल मीडिया पे पेपर कटिंग चल रही है, न्यूज़ वाले भी हैं, छाप रहे हैं, बस छाप रहे हैं, जैसा जहाँ से मिल रहा है इनको तो कवरेज करने को चाहिए। जनता भी बस एक दूसरे से फैला रही है बातें और स्ट्रेस ले रही है, स्ट्रेस दे रही है। कई वर्षों से जनता रह रही है, अपना कामकाज कर रही है, और कैसे ऐसे उठ के चली जाएगी और नहीं जाने वाली है, स्पष्ट है। हमें भी चीज़ें समझ में आती, हम भी थोड़ा हमारा कॉमन सेंस यूज़ कर सकते। तो बहुत ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत जल्दी, यानी आज या कल में, हमारे जो ज़िले की बड़ी हस्ती है, जितनी बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं, वो अपनी बातें स्पष्ट रूप से रखने वाली है। जहाँ तक मैंने और भी आज के न्यूज़पेपर्स में पढ़ा है, तो स्पष्ट हो जाएंगी चीज़ें। और अफवाह पर ध्यान ना दें, बहुत सारी चीज़ें जो चल रही हैं इनको स्टॉप करने की कोशिश करें। और जब भी ऐसा कोई मामला आएगा तो उसका एक लिखित आदेश आ जाएगा, पहले जनता को सूचित किया जाएगा, क्योंकि जनता सर्वोपरि है। तो सब तरफ बस एक ही चीज़ चल रही है भैया, मेरे दिमाग में भी वही वही घूम रहा था। तो मैंने सोचा इस चीज़ को लेके थोड़ा सा स्पष्टीकरण तो किया जाए, और ज़रूरी भी था। और मुझे भी ज़्यादा स्पष्ट जानकारी नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसा मैंने बहुत खंगाला, सोशल मीडिया खंगाला, न्यूज़पेपर के में इसके आर्टिकल्स देखे, कहीं ऐसा कुछ मिला नहीं अभी तक कि हाँ भाई सच में खाली हो रहा है या सच में भगाया जाएगा। भगाना शब्द ही बेकार है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मैं आश्वासन नहीं दे रहा हूँ, ऐसा चीज़ें नहीं आई है, स्पष्ट नहीं हुआ है, तो सीधे से बात कहेंगे कुछ नहीं होने वाला। 1 या 2 दिन में हम सभी को क्लियर होने वाला है कि क्या होगा आखिर, और कुछ नहीं होगा आखिरी में।
जय हिंद।